जी दोस्तों, मैं हूँ इसाक अब्बासी और आज जो है वो हमारा कम्युनिकेशन स्किल का दूसरा जो है वो लेक्चर है। और आज की इस वीडियो में हम जो है वो पैटर्न्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। इसके साथ-साथ जो है वो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे और फिर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, फिर बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है ये पढ़ेंगे और इस तरीके से हमारा जो पहला चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से हम पैटर्न्स ऑफ कम्युनिकेशन से स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले जो आ जाता है पैटर्न्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमारे पास आ जाता है वन वे, यानी इसको हम दूसरे वर्ड में जो है वो लीनियर भी बोलते हैं। और ये किस टाइप की पैटर्न्स होता है कम्युनिकेशन का? तो इन्फॉर्मेशन गोज फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर विदाउट फीडबैक लाइक रेडियो अनाउंसमेंट। तो जिस तरीके से रेडियो के ऊपर अनाउंसमेंट की जाती है और आप लोग सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को सुन रहे होते हैं, तो आप उस अनाउंसमेंट के बदले में वापसी रिप्लाई नहीं कर सकते। तो इस टाइप की जो इंफॉर्मेशन या जो कम्युनिकेशन होती है, इसको हम वन वे या लीनियर कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि वन वे कम्युनिकेशन को हम लीनियर कम्युनिकेशन भी कहते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास टू वे। टू वे कम्युनिकेशन में हमारे पास जो होता है वो इसमें फीडबैक भी मौजूद होता है, लाइक अ टीचर आंसरिंग स्टूडेंट क्वेश्चन। जिस तरीके से जो टीचर है वो स्टूडेंट के क्वेश्चंस का जो है वो जवाब देता है। और ये जो टू वे कम्युनिकेशन है इसको हम इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास कॉन्टिन्यूस या ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन होती है। इसमें क्या होता है कि बोथ सेंडर एंड रिसीवर एक्सचेंज मैसेज एट द सेम टाइम लाइक चैटिंग इन पर्सन। तो ये बिल्कुल आसान है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है जिसको ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाए, आप इजीली इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। फिर आ जाता है हमारे पास जो है वो नेटवर्क पैटर्न आता है। नेटवर्क पैटर्न में हमारे पास जो चीज़ें होती हैं, सबसे पहला जो है वो कम्युनिकेशन की जो टाइप है वो है व्हील। व्हील आप इस तरीके से समझ लें कि जिस तरीके से एक सर्कल होता है ना, दायरे में बैठे हुए लोग जो है वो कम्युनिकेशन को सुन रहे होते हैं और दरमियान में बैठा एक शख्स जो है वो कम्युनिकेट कर रहा होता है। और जैसे कि यहाँ पर भी लिखा है वो वन पर्सन कम्युनिकेट विद एवरीवन लाइक अ टीम लीडर। जिस तरीके से एक टीम लीडर जो है वो सर्कल में बैठे हुए तमाम लोगों से बात कर रहा होता है, इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है ये व्हील कम्युनिकेशन कहलाती है। फिर हमारे पास आ जाता है चेन। चेन में क्या होता है, इंफॉर्मेशन इज पास्ड अलोंग स्टेप बाय स्टेप लाइक इंस्ट्रक्शंस इन हायरार्की। तो चेन कम्युनिकेशन में जो इंफॉर्मेशन होती है वो स्टेप बाय स्टेप जो है आगे मूव करती है, और जैसा कि किसी हायरार्की में या एक हिसाब किताब एक तरतीब के साथ जो है वो आगे मूव करती है। फिर हमारे पास आ जाता है सर्कल। सर्कल में क्या होता है, मेंबर्स कम्युनिकेट विद देयर नेबर्स। जो मेंबर होते हैं, जो साथी होते हैं, जो लोग होते हैं वो अपने नेबर्स, अपने साथ वाले शख्स से बात करते हैं, लाइक इन अ ग्रुप डिस्कशन। जिस तरीके से ग्रुप डिस्कशन में बातचीत होती है। फिर आ जाता है ऑल चैनल्स। ऑल चैनल्स किस टाइप का पैटर्न होता है, एवरीवन कैन कम्युनिकेट फ्रीली। इसमें सारे के सारे जो लोग हैं वो फ्रीली बातचीत कर सकते हैं, लाइक इन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस। जिस तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस जो मुनक्किद किए जाते हैं, गौर व फिक्र के जो सेशंस होते हैं, सारे के सारे जो अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं, इस टाइप की जो कम्युनिकेशन होती है ये ऑल चैनल्स कहलाती है। बाकी इसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर मेन 3 टाइप्स है, हम इनको डिस्कस करेंगे। सिर्फ जो है वो यहाँ पर हल्का-फुल्का डिस्कस करेंगे, बाकी इनके ऊपर पूरे के पूरे चैप्टर्स जो हैं वो नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है वर्बल। वर्बल में हमारे पास जो होता है यूजिंग स्पोकन और रिटन वर्ड्स। दोस्तों याद रखिएगा कि जो रिटन वर्ड्स हैं ना, ये भी हमारी वर्बल कम्युनिकेशन में ही आती है। एक तो स्पोकन है जो हम ज़ुबान के ज़रिए हम जो है वो बातचीत करते हैं। जो रिटन में लिखा हुआ जो मवाद है ये भी वर्बल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जांपल गिविंग अ प्रेजेंटेशन। जिस तरीके से हम कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, या सेंडिंग एन ईमेल। ईमेल, व्हाट्सएप, किसी भी कैटेगरी का जो हम टेक्स्ट कर रहे हैं ना, ये भी वर्बल कम्युनिकेशन में ही आएगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे पास जेस्चर्स आ जाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं, बॉडी लैंग्वेज आती है। तो ये सारे के सारे नॉन वर्बल की जो है वो एग्जांपल्स हैं। अ स्माइल शोज फ्रेंडलीनेस विदाउट वर्ड्स। एक जो स्माइल है ये दोस्ताना रवैया दिखाती है बगैर जो है वो अल्फाज के यूज़ किए हुए। फिर हमारे पास जो तीसरी कैटेगरी आती है वो है विजुअल। विजुअल में क्या होता है कि यूजिंग पिक्चर्स, बुक्स के ऊपर पिक्चर बनी होती हैं या कई ऐसी जगह होती हैं सड़कों के ऊपर जहाँ पर पिक्चर लगी होती हैं, वो कम्युनिकेट हमें कोई ना कोई मैसेज दे रही होती हैं। चार्ट्स भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। वीडियोज़ टू कम्युनिकेट, और जो वीडियोज़ हैं जिसको हम देख के जो है वो सुन रहे होते हैं और देख भी रहे होते हैं। और इस तरीके से ग्राफ शोइंग सेल्स ट्रेंड्स, और इस तरीके से जो ग्राफ्स हैं ये भी जो है वो ट्रेंड्स को शो कर रहे होते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आ जाती है। दोनों को हम यहाँ पर सिर्फ देखेंगे, हल्का सा देखेंगे कि ये होती क्या है। एक्सप्लेनेशन के ऊपर तो इनके ऊपर पूरे के पूरे जो है वो चैप्टर बांधे हुए हैं, वो नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे। फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉलोज रूल्स एंड स्ट्रक्चर लाइक ऑफिशियल ईमेल्स और मीटिंग।
फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि चाहे वो रिटन की शक्ल में हो, चाहे वो स्पीकिंग की शक्ल में हो, लेकिन यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशन के हम बातचीत नहीं करते, चाहे वो रिटन में हो, चाहे वो जिस तरीके से मर्जी हो, यानी ज़ुबान के ज़रिए हो, सारे के सारे जो होते हैं इसमें रूल्स एंड स्ट्रक्चर को जो होता है वो फॉलो किया जाता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होती है ये कैजुअल होती है और रिलैक्स्ड होती है, लाइक चैटिंग विद फ्रेंड और कोवर्कर, जिस तरीके से हम अपने साथी, काम करने वालों के साथ या दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं, जिसमें किसी किस्म का कोई रूल्स या रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाता, ये हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। आखिरी टॉपिक है आज के हमारी जो है वो इस लेक्चर का, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बैरियर्स होते हैं जो कि कम्युनिकेशन में रुकावट बन जाए, यानी भी हमारी कम्युनिकेशन जो है वो दूसरे को अच्छे तरीके से समझ नहीं आ रही। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ है लैंग्वेज डिफरेंसेस। बाज़ दफ़ा हम जो लैंग्वेज बोल रहे होते हैं वो इतनी पावरफुल और हाई लेवल वोकैबुलरी यूज़ कर रहे होते हैं कि सामने वाले जो लोग होते हैं, अगर वो कम पढ़े लिखे हैं तो उनके लिए मुश्किल आ सकती है आपके मैसेज को जब अंडरस्टैंड करने में। तो स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज आर यूजिंग अनफेमिलियर टर्म्स, हम जो है वो ना जानने वाली टर्म्स, कुछ ऐसी इस्लाहात में बात कर रहे होते हैं जो कि सामने वाले को शायद उसके बारे में ना पता हो, ये एक बैरियर बन सकता है। फिर कुछ हमारे पास नंबर 2 के ऊपर फिजिकल बैरियर्स आ जाते हैं। फिजिकल बैरियर जो हम देख भी सकते हैं कि ये वाले जो है ये रुकावट बन रहे हैं, जैसे कि डिस्टेंस और पुअर टेक्नोलॉजी। अगर ज़्यादा फासले के ऊपर आप बातचीत कर रहे हैं तो फिर भी कोई सही तरीके से समझ नहीं आएगी, और टेक्नोलॉजी का कोई इशू है, सिग्नल का प्रॉब्लम हो तो फिर भी जो है ये जो है वो इशू बन सकता है। आपकी जो आवाज़ है, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो दूसरे तक नहीं पहुँच सकती। फिर आ जाता है इमोशंस, जिसमें स्ट्रेस, एंगर और फियर कैन डिस्टॉर्ट मैसेज। तो बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि किसी स्ट्रेस की हालत में या गुस्से की शक्ल में या किसी खौफ की शक्ल में जो आप अपना जो मैसेज है वो दूसरे तक सही तरीके से नहीं पहुंचा पाते, ये भी एक बैरियर हो सकता है। और ये बैरियर्स है इमोशन से रिलेटेड। कल्चरल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि किसी कल्चरल या किसी सकाफत से वो उसका ताल्लुक नहीं होता, आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, सामने वाले शख्स को उसके बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन या उसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में पता नहीं होता। तो इस टाइप की जो डिफरेंसेस हैं या बैरियर्स हैं, इनको हम कल्चरल डिफरेंसेस कहते हैं। फिर आ जाता है परसेप्शन इश्यूज़। परसेप्शन का मतलब ये होता है कि आपकी बात को जो है वो मिसअंडरस्टैंड किया गया है, आप जो बात बताना चाहते थे वो उस तरीके से सामने वाले शख्स को समझ नहीं आई, उसने कुछ और ही समझ लिया, तो ये भी एक बैरियर की कैटेगरी है। फिर आ जाते हैं टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम्स। टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि बाज़ दफ़ा हमारी जो डिवाइसेज़ हैं जिनका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वहाँ पर जो है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, कोई इश्यू होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मोबाइल, आपके पास मोबाइल है और मोबाइल के ऊपर टाइम गलत है, तो आप जो है वो गलत एक इन्फॉर्मेशन जो है वो ले लेते हैं। इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन होती है ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती है। बाज़ दफ़ा जो है टेक्नोलॉजी में भी इंटरनेट का इश्यू आ सकता है, और या किसी किस्म का कोई और प्रॉब्लम आ सकता है जो फिज़िकली भी हो सकता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम्स भी बैरियर बनते हैं। फिर आ जाता है साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर से मुराद ये होता है कि आप किसी एंग्ज़ायटी की शक्ल में हैं या लो कॉन्फिडेंस में हैं, तो आप जो है वो अपना मैसेज जो है वो क्लियर तरीके से सामने वाले शख्स तक नहीं पहुंचा सकते। ये वो सारी बातें हैं जिनको आप अच्छे तरीके से जानते हैं, और इन बातों के बारे में आपने सिर्फ ये समझना है कि ये चीज़ें क्या है, बाकी आप इनके बारे में लिख लेंगे। तो ये वाला जो हमारा चैप्टर है ये आज ख़त्म हो गया। नेक्स्ट जो है वो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। वर्बल कम्युनिकेशन में हम बात कर चुके हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन में ना सिर्फ जो है वो हमारी ज़ुबान से अदा किए गए अल्फाज मौजूद होते हैं, बल्कि इसके अलावा जो है वो रिटन जो मटेरियल हमारा होता है ये भी वर्बल की कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट टाइम हम इसको डिस्कस करेंगे। अपने दोस्त इसहाक अब्बासी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।